बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत क्विक और बहुत झटपट सी बनने वाली मेडिटेरेनियन चिकन और कबाबों की रेसिपी आपको दे रहे हैं। और बेसिकली ये रेसिपी मैंने अपनी भाभी से ली है क्योंकि कुछ दिन पहले मैं उनके घर पे गई थी और मैंने वहाँ पे खाई और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे रेसिपी ली है स्पेशली अपने चैनल पे आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो आइए अब हम चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को कुछ मसालों में मैरिनेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे चिकन की ड्रम स्टिक्स ले ली थी जिनके साथ स्किन भी थी। अगर स्किन साथ हो तो ये बहुत बेस्ट बनती है, वैसे आप विदाउट स्किन भी बना सकते हैं। और मसालों में यहाँ पे मैंने सुमैक लिया है 1 टेबलस्पून के करीब, और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा होल कोरिएंडर सीड्स हैं, और होल ज़ीरा है वो भी 1 टेबलस्पून है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर कॉर्न्स हैं, और कुछ सब्ज़ इलायची है मेरे पास, और थोड़ी सी कश्मीरी चिली या ड्राई चिली जो भी आपके पास मौजूद हो, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने इसमें ये ड्राई रेड चिलीज़ भी ऐड की हैं। ये बहुत आसानी से मार्केट में दस्तयाब होती हैं। इसके अलावा नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, जितना भी आपको ठीक लगे। ये सारे मसाले मैंने ले लिए थे, और इसके साथ नींबू भी था। जितने भी ये ड्राई स्पाइसेस हैं इनको सबसे पहले मैंने एक मिक्स जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था, और ये सारा मसाला मैंने फिर एक प्लेट में निकाल लिया था। और इसी के अंदर मैंने लेमन भी स्क्वीज़ कर लिया था, और ये सारा मसाला मैंने जितनी भी मेरे पास ड्रम स्टिक्स थी इनके ऊपर मैंने अच्छी तरह से कोट कर दिया था। और मैंने हाथों की मदद से यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर दिया है, और ऑलमोस्ट 60 मिनट्स के लिए मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था। और फिर उसके बाद हम इसको ओवन में रख कर बेक कर लेंगे गैस मार्क 8 के ऊपर ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स। इसके साथ मैंने यहाँ पे कुछ राइस भी बनाए थे जिसके अंदर मैंने ये सेवइयाँ यूज़ की हैं, और ये भी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। और राइस में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। इधर जिंजर गार्लिक है चॉप्ड, और एक अनियन है मीडियम साइज़ की, ये भी चॉप्ड है, और कुछ क्लोव्स हैं मेरे पास। तो बस फिर अब हम चावल पकाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल ले लिया था, और जब ऑयल गर्म हो गया था तो इसमें मैंने जिंजर और गार्लिक जो पहले से चॉप करके रखा था वो ऐड किया, और अनियंस ऐड की। और जैसे ही इन दोनों चीज़ों का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ तो उसके बाद मैंने इसके अंदर क्लोव्स भी ऐड कर दी थी। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर नमक ऐड कर दिया था, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और एक टुकड़ा दालचीनी का भी डाल दिया था। मेरे पास यहाँ पर लैम की हड्डियों का स्टॉक मौजूद था जो कि इस रेसिपी में बहुत एक एक्स्ट्रा फ्लेवर जो है उसको ऐड कर देता है, तो मैंने वो भी ऐड किया था। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए थे। जब मैंने देखा कि चावल में थोड़ा सा बॉईल आना स्टार्ट हो गया है तो उस पॉइंट पे मैंने इसमें हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा सेवइयाँ भी ऐड कर दी थी। और चावल और सेवइयों का ऑलमोस्ट रेशियो सेम ही था, लेकिन अगर आप चाहें तो सेवइयाँ थोड़ी सी कम और चावल थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टॉक मौजूद था जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और जब आप देखें कि चावलों में पानी थोड़ा ही रह गया है तो उस पॉइंट पर आप चावलों को 10 से 15 मिनट के लिए बहुत लाइट आंच पर या बहुत हल्के फ्लेम पर आप इसको दम दे दें। अब हम कबाबों की तैयारी शुरू करते हैं। कबाबों में भी बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने सुमैक का पाउडर ले लिया था, और 1 लार्ज साइज़ की अनियन थी जिसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया था। और एक साइड पर मेरे पास पार्सले और हरी मिर्च थी, वो तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर होगी। और नमक भी मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम लिया था, लाइक हाफ अ टेबल स्पून होगा। और प्याज का पानी मैंने बहुत अच्छी तरह से रिमूव कर दिया था, क्योंकि अब हम इन सारे स्पाइसेस को कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और कीमे को ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इसी कीमे में मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर मेल्टेड बटर भी ऐड किया था, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद और मैरिनेट करने के बाद मैंने इसको एक सीख के ऊपर कबाबों की शक्ल दे दी थी। आप अगर चाहें तो इसका गोल शेप भी बना सकते हैं, या इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। अगर आपके पास ये सीख नहीं है तो आप इसको अपनी मर्ज़ी का कोई भी शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो कबाबों को बेक भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली आप इनको तवे पर भी सेक सकते हैं। कबाबों को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत थोड़े से ऑयल या बटर में भी बन सकते हैं।
ये रेसिपी नॉर्मल रेसिपी से काफ़ी डिफरेंट है और इसके अंदर स्पाइसेस भी बहुत कम ऐड होते हैं और ये फुल ऑफ फ्लेवर्स होती है। इस रेसिपी की एक अच्छी बात ये भी है कि आप कबाबों को और चिकन को मैरिनेट करके अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब भी दिल चाहे इसको निकाल कर बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। आप इसको डिनर में या इफ्तार में भी यूज़ कर सकते हैं और आपको डेफ़िनेटली ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।